राधे श्याम। आइए सुनते हैं स्वामी हरिदास जी की कथा का आगे का भाग। जिन भक्तों ने प्रथम भाग नहीं सुना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं। सेठ जी ने सबसे अच्छी गुणवत्ता का उस जमाने की 1 लाख रुपए की कीमत का इत्र बनाया। संत ऋषिकेश दास और विज्ञानी जी वृंदावन आए। निधिवन जाकर बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया और वहां उपस्थित सेवक से निवेदन किया स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन के लिए। सेवक ने कहा कि स्वामी जी यमुना जी के तट पर गए हुए हैं। विज्ञानी जी को दर्शन की बड़ी लालसा थी। वे दौड़कर यमुना पुलिन पर आए। सेवक भी उनके पीछे गया। स्वामी जी वहाँ पर बैठकर श्री श्यामा श्याम की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। उस लीला में श्री राधा रानी के हाथ में एक कमोरी थी, जो चौड़े मुंह का बर्तन होता है, जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालनी ही वाली थी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने चतुराई से यह कमोरी राधा रानी के ऊपर ही गिरा दी। अब तो श्री राधा रानी का पक्ष कमजोर हो गया, क्योंकि उनके पास तो रंग ही समाप्त हो गया। राधा रानी ने ललिता की ओर देखा। उसी समय विज्ञानी जी ने साष्टांग दंडवत किया और बड़ी सी इत्र की शीशी समर्पित की। स्वामी जी भाव राज्य में मग्न थे। उन्होंने वह इत्र तत्काल राधा रानी की कमोरी में डाल दिया और बोली, स्वामी जी अब आपकी जीत पक्की। राधा रानी ने उस इत्र से ठाकुर जी के श्रीअंगों पर उड़ेल दिया। विज्ञानी जी को इस लीला का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण जगत में यही देखा कि स्वामी जी ने इत्र को यमुना जी में डाल दिया। वे सोचने लगे, बड़ी विचित्र महात्मा है, इतना कीमती इत्र को देखा तक नहीं, पूरा यमुना जी में डाल दिया। भाव राज्य से बाहर आने के बाद सेवक ने कहा कि ये भक्त जी लाहौर से आपका दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारा दर्शन क्या करना, जाकर निधिवन में बिहारी जी का दर्शन करो। विज्ञानी जी ने कहा, हम पहले निधिवन राज ही गए थे, वो दर्शन करके आए हैं। स्वामी जी ने कहा, जाओ और पुनः दर्शन करो। जैसे ही निधिवन राज के अंदर जाने लगे, वहीं से उनको बड़ी सुंदर सुगंध आने लगी। पूरा निधिवन महक रहा था। अंदर जाकर बिहारी जी को देखा तो बिहारी जी के संपूर्ण सिरे अंगों से वस्त्रों से इत्र टपक रहा है। उस लीला को देखकर वे अचंभित रह गए और सदा के लिए स्वामी हरिदास जी के हो गए। जय हो। स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र श्री दयाराम जी। पंजाब कश्मीर क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन शाश्वत ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम श्री दयाराम जी था। वह अत्यंत गरीब थे। एक दिन पत्नी के कहने पर वह धन प्राप्ति की कामना से जम्बू पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर भगवान राम के पार्षद श्री जामवंत जी उस समय तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो उनके सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। उन्होंने समस्या बताई तो जामवंत जी को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को पारसमणि प्रदान की और कहा, यह पारसमणि लोहे को छूते ही सोना बना देगी और तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। और ब्राह्मण के पास बहुत धन आया। उसने बहुत लोगों की सहायता की, अन्न धन दान किया और संत सेवा की। 10 वर्ष पूरे होने पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले, परंतु पत्नी के रास्ते में मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचरण करते करते वेदनाथ धाम पहुँचे। वहाँ शंकर जी से प्रार्थना करके बोले कि हमने बहुत खोजा, पर अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। शंकर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि ऐसा महापुरुष जो बार बार देने पर भी पारसमणि लेने से मना करे, उसी को ये समर्पित कर देना। अब ब्राह्मण जिस भी महात्मा के पास जाता तो कहता कि महाराज हमको चेला बना लो, हमारे पास बहुत मूल्यवान पारसमणि है, उसे हम अपने गुरु को समर्पित करना चाहते हैं। मणि का नाम सुनते ही सब चेला बनाने को तैयार हो जाते। तो ब्राह्मण कहते, हम अभी स्नान करके आते हैं, और गायब हो जाते। ऐसे घूमते घूमते ब्राह्मण वृंदावन स्वामी हरिदास जी के पास आए और स्वामी हरिदास जी के पास पहुँचे। ब्राह्मण बोले, स्वामी जी हम आपको अपने गुरु रूप में वरण करना चाहते हैं, कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान करें। हमारे पास अति मूल्यवान पारसमणि है, जिसे हम अपने गुरु को समर्पित करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि भगवत शरणागति तो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, परंतु इस पारसमणि को पहले यमुना जी में फेंक कर आओ। इस कथा का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। राधे श्याम भक्तों, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे श्याम।